बच्चे, जो आपका 27 फरवरी को पेपर होने वाला है साइंस का, उसके में आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है, मैं उसके लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके वे जो लॉन्ग क्वेश्चन, इनसे बचकर कहीं नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं आपके, विश्वास कीजिए मेरे पर कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो अधिकतर इसी में से आया होगा। देखते हैं कैसे। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित, किसके बीच का इसने, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बनाइए। ये कई बार परीक्षा में आपका पूछा गया बैक टू बैक, आप इसकी तैयारी करना अच्छे से। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख खींचकर समझाइए। आपको इस प्रश्न में आपको इसका किरण आरेख भी बनाना होगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। आप चाहे तो देख सकते हो कि आपके पिछली परीक्षा में भी क्वेश्चन इसी का ही जो दूसरा हिस्सा आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ये इसके साथ ही आता है प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है इसमें, इस प्रश्न में जो आपका लेसन फर्स्ट है, प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें जो अधिकतर प्रश्न बनते हैं आपके किरण आरेख से बनते हैं। आप जितना भी हो सके इसके किरण आरेख की प्रैक्टिस कीजिए। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 1 कहाँ पे, प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, दूसरा आपका 2F पर, और तीसरा आपका अनंत पर रखी हो। ये आपके 3 प्रकार के किरण आरेख बनेंगे इसमें, जिसमें से हर साल एक न एक पूछा ही जाता है। तो इन स्थितियों में किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनाना दर्शाइए। ये आपसे अथवा करके ये भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। ये जो आपका हिस्सा है ये ऊपरले ही प्रश्न का हिस्सा है। वो चाहे तो आपसे ये कंडीशन देकर पूछ सकता है और चाहे तो आपसे ये इस प्रकार भी पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न है इसमें, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के प्रयोग। आपको इसमें उत्तल तथा अवतल दर्पण के 3 प्रयोग कर लेने चाहिए। आपका प्रश्न नंबर 6 है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काबिल लगी हो, पिछले एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। आपको जो प्रश्न नंबर 7 है वो इस प्रकार, 16 सेंटीमीटर, हाँ इसमें आपकी ये न्यूमेरिकल है, ये आपके क्या है, न्यूमेरिकल है। आपके जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे वो हो सकता है इससे अलग आए, लेकिन मैं ये इतनी इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो आपके इसमें सिर्फ संख्यात्मक मान बदलेगा। आप इनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए जिससे आपके बहुत ही अच्छे हो सके। 16 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आशा करता हूं आप इसे कर लेंगे। अगला आपका प्रश्न है, देखो ये आपका है अवतल दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से। ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण से, समझ में, इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसलिए मुझे स्किप करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपका अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई भी बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की, किसके, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।
आपका अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 9। जो आपका प्रश्न नंबर 9 है उसे देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। आपका ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आपका प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल। आपके यहाँ पर पेंसिल के स्थान पर वस्तु आ सकती है और यह अन्यथा मोमबत्ती और किसी भी वस्तु का नाम दे सकता है। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें आपके एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण के प्रश्न लिए हैं। इससे संबंधित जरूर न जरूर एक न एक प्रश्न अवश्य आएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसकी तैयारी कर लेंगे। ये आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार लेसन नंबर 2 से है, इस चैप्टर से। इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? इसमें आपके एक तो निकट दृष्टि दोष से निवारण तथा उसके कारण से बनता है आपका, और दूसरा बनता है इसमें आपका प्रश्न दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। इसमें आपका एक और क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 3। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से सफेद प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। इसमें आपके सूर्य के सफेद प्रकाश को भी पूछ सकता है, अगर प्रश्न थोड़ा सा अलग कर सकता है इससे, लेकिन प्रश्न यही करना है आपको। अगर आपने इसकी तैयारी न की तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपका अगला जो प्रश्न है देखिए, इसमें से ये प्रश्न हर साल लगातार किसी न किसी सेट में आता है। आप चाहो तो पीछे के सेट उठाकर देख सकते हो। इसमें ज्यादा से वो आपसे कुछ नहीं करेगा, वो बस इसमें आपके संख्यात्मक मान बदल सकता है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर, आइए आपका प्रश्न देखते हैं। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे पर युक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है? आपका ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको सोल्व करना होगा। दूसरा आपका इसी प्रकार ये आपका निकट दृष्टि दोष से हो जाएगा प्रश्न। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? आपके इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आइए अगले लेसन पर चलते हैं। आपका अगला लेसन है विद्युत। इसमें से हर साल एक ना एक या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा या आपसे आपकी एक थ्योरी पूछेगा। जैसे ओम का नियम हुआ, इसमें आपका समांतर क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ, आपसे इसमें कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। आइए देखते हैं। आपका इसमें पहला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए और इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। अब आपका इससे अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव। एक तो हो जाएगा आपका क्या, विद्युत विभव, और हो जाएगा विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, साथ ही इसका मात्रक भी लिखिए। अब अगर आपका प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 4, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा एवं विभव के बीच आरेख दिखाइए। अगर इसमें आपको इसका आरेख बनाकर पूछता है तो आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न करना होगा। अगर इसको आपको पूछेगा तो लगभग 6 नंबर का पूछेगा, नहीं तो आपसे लगभग ये भी पूछ सकता है। ओम का नियम, ओनली ओम का नियम। आपका अगला क्रम है इसमें श्रेणी क्रम का जो आपका सूत्र है आपसे वो पूछ सकता है। श्रेणी क्रम का जो सा आपका सूत्र प्राप्त करते हैं हम समतुल्य प्रतिरोध का। इसी प्रकार आपका समांतर क्रम का पूछ सकते हैं, समांतर क्रम का व्यंजन पूछ सकते हैं इसमें आपसे। आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। आपसे इब की बार
और हाँ, एक बार इन बातों में ध्यान रखना, जब भी आप इनका सत्यापन करें, समांतर क्रम का सत्यापन करें, श्रेणी क्रम के या ओम के नियम का सत्यापन करें, जो इनसे संबंधित बनने वाले सूत्र है उनका मात्रक अवश्य याद रखें। आपसे बहुविकल्प है, ये एमसीक्यूज में जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। आपका किसी चालक में तार में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, इसकी ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करना इसमें? कुल आवेश तथा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें आपके फॉर्मूले लगे क्यू बराबर एन तथा क्यू बराबर IT वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, इसे कर लेना। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपसे एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाएगा। आइए अगले लेसन पर चलते हैं। ये आपका अगला लेसन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें वैसे ये आपका जो प्रश्न नंबर 1 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब लोग का आया तो है नहीं, लेकिन आया तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अब की बार जरूर आएगा, अवश्य आएगा। आपका दूसरा है आपका चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। आपका ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका प्रश्न नंबर 2, और इसके साथ ही आपका विद्युत मोटर हो जाएगा और डायनामो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डायनामो का सचित्र वर्णन याद कर लेना, और दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने कुछ ज्यादा ही प्रश्न करा दिए। एक बात याद रखना, आपका जो सेट होगा वो लगभग उसमें आपके चार आपके प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और लगभग 6 सेट बनते हैं आपके, तो लगभग 24 क्वेश्चन है। मैंने जो आपके प्रश्न लिए हैं ये मैंने इस प्रकार लिए है कि